हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है भारत यूरोपियन काउंसिल नेताओं की बैठक। देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, बैठक के मुख्य बिंदु देखेंगे, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय संघ के बारे में जानेंगे, भारत और यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। दरअसल आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में बैठक में शामिल हुए। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की इस बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने की। गौरतलब है कि पुर्तगाल वर्तमान में यूरोपीय संघ की इस परिषद की अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी कर रहा है। आइए जानते हैं बैठक के मुख्य बिंदुओं के बारे में। भारत यूरोपियन यूनियन के नेताओं की इस बैठक में यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के प्रमुखों ने भाग लिया। यह बैठक EU+27 फॉर्मेट में हुई। इससे पहले इस फॉर्मेट में केवल एक बार ही यह बैठक हो चुकी है, जो कि इस साल मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई थी। बैठक में कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सेवा सहयोग तथा सुविधाओं का मुद्दा प्रमुख रहा। इसके अलावा स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देना, भारत यूरोपीय संघ की आर्थिक साझेदारी सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं के इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी और उनके पुर्तगाली समकक्ष एंटोनियो कोस्टा ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कोस्टा ने कहा कि भारत के साथ इस बैठक का गहन भू राजनीतिक महत्व है। साथ ही यह संवाद हमारी साझेदारी को नई गति प्रदान करेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदार है और आने वाले वर्षों में इसके विस्तार के लिए तैयार है। साथ ही कहा कि पुर्तगाल और भारत ने हमेशा दोनों महाद्वीपों को एक साथ लाने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि यह वार्ता यूरोपीय संघ और भारत प्रशांत संबंधों के पुनर्संतुलन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जरूरत है कि इस वार्ता का लाभ उठाकर हम इसके जरिए आपसी संबंधों को और आगे ले जाएं। दोनों नेताओं ने कहा कि एक मजबूत साझेदारी यूरोप को विश्व में रणनीतिक क्षेत्र में संबंधों में विविधता लाने का अवसर प्रदान करेगी। आइए जानते हैं यूरोपीय परिषद यानी EC और यूरोपीय संघ यानी EU के बारे में। सबसे पहले जानते हैं EC यानी यूरोपीय परिषद के बारे में। यह एक ऐसा सामूहिक निकाय है जो यूरोपीय संघ यानी EU की सभी राजनीतिक दिशाओं एवं प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है। यह यूरोपीय संघ के विधायी संस्थानों में से एक नहीं है, इसलिए इस पर उसके कानून लागू नहीं होते। यह यूरोपियन यूनियन के नीतिगत एजेंडे को निर्धारित करता है। इन सदस्यों में EU के 27 सदस्य राज्यों या सरकारों के प्रमुख तथा यूरोपीय परिषद व यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष शामिल होते हैं। यूरोपियन कमीशन यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है जो कि यूरोपीय संघ की समग्र रणनीति तैयार करने और इसकी नीतियों को बनाने तथा लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह नियमित आधार पर अपनी नीतियों का मूल्यांकन और रिपोर्ट करता है। अब जान लेते हैं EU यानी यूरोपीय संघ के बारे में। EU 27 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं जो निम्नलिखित हैं। EU के सभी नागरिकों के लिए शांति, मूल्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना, आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना, सतत विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि एवं मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार और सामाजिक प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय सुरक्षा पर आधारित सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का विरोध करना, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, EU देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता और समन्वय को बढ़ावा देना, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना, एक ऐसे आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो है। बता दें कि यूरोपीय संघ के कुल 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना चुके हैं। 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम यानी UK के यूरोपीय संघ से अलग होने पर
जिसे ब्रेक्सिट कहा गया, इसके सदस्यों की संख्या 27 रह गई है। आइए जानते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बारे में। भारत और यूरोपीय संघ समय समय पर आपसी सहयोग का विस्तार करने हेतु संकल्पित है, जो कि 1994 की रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। जुलाई 2020 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान आगामी 5 वर्षों 2020 से 2025 के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता नवीनीकृत किया गया था। यह समझौता 2001 में हस्ताक्षरित हुआ था, जिसे इससे पहले 2007 और 2015 में 2 बार नवीनीकृत किया गया था। आइए जानते हैं निष्कर्ष के बारे में। इस बैठक से भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य समकालीन समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निर्णायक महत्व के नए क्षेत्रों जैसे कनेक्टिविटी, गतिशीलता, स्वास्थ्य, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई यानी एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, डिजिटल संक्रमण यानी डिजिटल ट्रांजिशन आदि में विस्तार करने के अवसर उभर कर आ सकते हैं। वर्तमान में जिस तरीके से विश्व के लगभग सभी देश इस कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहे हैं और ऐसे में कोई भी देश अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहेगा, तो उसे देखते हुए यह बैठक भविष्य में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ आपसी संबंधों को नए आयाम देने का एक अभूतपूर्व अवसर होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मील का पत्थर साबित हो सकती है। आइए अब नोट करते हैं आज का प्रश्न। भारत यूरोपीय संघ के बीच संबंधों के ताने बाने को स्पष्ट कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।